फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले फलन के बारे में आप जान लें हमारे पिछले वीडियो से, ठीक है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में जब बात करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट है एकीकी फलन या वन वन फंक्शन। कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, कोई भी फलन एकीकी कब होता है, जब किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो तो ऐसे फलन को एकीकी फलन कहते हैं। एक ऐसी मैपिंग जिसमें डोमेन का हरेक एलिमेंट, डोमेन के हरेक एलिमेंट की अपने आप में एक डिस्टिंक्ट इमेज हो, अलग इमेज हो हरेक की, देन उसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। जैसे ये एलिमेंट है 1 2 3 4, ये दूसरा है, ये सेट है ए, ये सेट है बी, ये ए बी सी डी। अगर 1 ए से है, 2 बी से है, 3 सी से है, 4 डी से इमेज इसकी हमें मिल रही है। 1 डालने पर ए मिल रहा है, 2 पर बी मिल रहा है, 3 पे सी मिल रहा है, 4 पे डी मिल रहा है। तो हर एक एलिमेंट पे एक अलग एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि कोई फंक्शन f एक सेट a से b पर डिफाइन है और ये वन वन होगा, इट्स सेट टू बी वन वन इफ अगर वो दोनों एलिमेंट जो आपने डोमेन में डाले हैं वो दोनों एलिमेंट अगर आपस में बराबर ना हो तो उसमें उस फंक्शन में इन वैल्यूओं को डालने के बाद में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग आएगी, ठीक है। अगर डोमेन में डाले गए एलिमेंट अगर आपस में अलग अलग हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 और 2 दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों के दोनों, तो आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिली है, यहाँ पर आपने इसमें वैल्यू डाली और फंक्शन f है, a1 डाला तो आपने a मिला, 2 डाला तो आपने b मिला। तो अगर ये एलिमेंट डोमेन के अगर आप इसमें आपस में बराबर नहीं है तो ये फंक्शन की जो वैल्यू आपको मिलेगी ये भी अलग अलग होगी, अर्थात बराबर नहीं होगी। इन दैट केस अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, दो वैल्यूज को डालने पर a आ रही है, तो उसमें ये होगा कि वो वैल्यू जो आपने डाली है वो आपस में इक्वल होंगी। अगर आपने जैसे कि मान लीजिए a आपको दो वैल्यू में मिल रही है, मान लिया हमने fx1 और fx2 पर a मिल रहा है, तो 100% गारंटी आपने 1 ही डाला है उसमें, ठीक है। देन आप इसे कहेंगे कि ये ऐसे इस कंडीशन से वन वन फंक्शन होगा। वन वन फंक्शन होने के लिए डोमेन में जो आपने एलिमेंट डाले हैं हर एक की एक अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल अलग इमेज, ठीक है। जैसे 1 की a है, 2 की b है, अलग, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है जो डोमेन में आपने एलिमेंट डाले हैं तो फंक्शन जो वैल्यू जो मिलेगी फंक्शन की वो भी अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास में f(x = x²) और सेट आपके पास में नेचुरल नंबर, फलन जो डिफाइन है वो n से n पर डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। इसमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसमें भी ऐसे ही आगे, ठीक है। देन आप जैसे इसमें 1 डालेंगे, इसमें से 1 डालेंगे तो आपने 1 का स्क्वायर यानी 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो आपने 4 मिलेगा, 3 डालेंगे तो आपने 9 मिलेगा, 4 डालेंगे तो 16 मिलेगा, स्क्वायर मिलता जाएगा, हर बार एक अलग वैल्यू मिलेगी। जब ये दो वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, यानी कि 1 नहीं है इसके बराबर, तब f1 भी बराबर नहीं होगा f3 के। f1 पर आपको क्या मिल रहा था, यानी x का fx पहले क्या है x², तो यानी 1 का स्क्वायर, और f3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 1 = 9 नहीं हो सकता ना 1 = 9। तो 100% गारंटी अगर ये दोनों एलिमेंट अगर आपस में बराबर नहीं है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। ये समझ में आया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप कैसे निकालते हैं, जैसे कि f(x) आपने फंक्शन दिया है 3x + 5,
अगर आपसे F2 पूछा जाता है, मान लिया आपसे पूछा गया F2, तो F2 कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ x था तो यहाँ पे भी x था, यहाँ 2 आ गया तो ऐसा लगता है कि x की जगह पर 2 आ गया तो यहाँ पर भी आप 2 रख देंगे x की जगह पर। तो ये हो जाएगा 3 2 6 + 5 = 11। ये वैल्यू हो गई F2 की। ऐसे ही आपसे अगर F3 की पूछी जाए, F6 की पूछी जाए, तो यहाँ पर x की जगह पर सिंपल जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में वो फंक्शन है, उस वेरिएबल की जगह पर उस नंबर को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन को। अब दूसरे नंबर पर है अंतर्क्षेपी फलन। अंतर्क्षेपी फलन इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन और फंक्शन। इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन। यदि बहुत ही सिंपल है, आप डेफिनेशन आप लिख लेना, समझ लेंगे आप। पहले ये ए से बी पर दो सेट हैं, ए से बी पर एक फंक्शन आपके लिए डिफाइन है एफ। ए से बी पर एक मैपिंग आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो एक ऐसा फलन जिसमें कोडोमेन, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। कोडोमेन में एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, यानी किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। जैसे इसमें कौन बच रहे हैं? बी और सी, दो एलिमेंट ऐसे हैं इस कोडोमेन में जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, यदि किसी प्रतिचित्रण के सह डोमेन में या सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जो डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हों जो कि किसी की इमेज नहीं है डोमेन के एलिमेंट की, तब ये जो फंक्शन होगा हमारे लिए अंतर्क्षेपी फलन अर्थात इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब तीसरा पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छादक फलन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके बुक में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बच्चों को शायद इसी में परेशानी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसे हम बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। अच्छादक फलन, ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अभी हमने इससे पहले समझा था इनटू फंक्शन, जिसमें कोडोमेन का एक या एक से अधिक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी की भी इमेज ना हो, डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता था? इनटू फंक्शन कहलाता था। अब अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट, अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रह जाए जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज जरूर होना चाहिए, किसी ना किसी की इमेज जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज मिले तब ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया और इसके लिए ये हो गया और ये हो गया। कुछ लोगों को हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये क्या हो रहा है, कि ये दो एलिमेंट थे और इनकी जो है एक इमेज मिल रही है। तो आगे हम पढ़ेंगे बहुएक फलन, मैनी वन फंक्शन, उसमें मैं बताऊंगा हालांकि, लेकिन थोड़ा सा जरा सुन लीजिए अच्छे तरीके से। फिलहाल हमारा टॉपिक है सर्जेक्टिव फंक्शन। वे फंक्शन जिसमें कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा ना रह जाए जो कि डोमेन के किसी की भी इमेज ना हो। ये सब इमेज होने चाहिए किसी ना किसी की, चाहे डोमेन में एक आध एलिमेंट रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा शेष ना बचे जो किसी की इमेज ही ना हो। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में ये बताया था कि एक एलिमेंट की दो इमेजें नहीं हो सकती हैं, जैसे ये है ये, इसके लिए ये फलन नहीं है, यह फंक्शन नहीं है। जबकि अगर ऐसा हो जाए कि इन दो के लिए ये एक इमेज दे रहे हैं दोनों एलिमेंट, देन ये हमारे लिए फलन होगा, ये फलन है। फंक्शन में एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिल सकती, लेकिन दो एलिमेंटों की एक इमेज मिल सकती है। कैसे? एक एग्जांपल देखिए कि एक fx बराबर x² है और ये रियल नंबर पर है, रियल से रियल पर। अगर मैं इसमें -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर आएगा +1, और अगर मैं 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1। तो हुआ क्या कि -1 और 1 तो इक्वल नहीं है, लेकिन जो फंक्शनों की जो वैल्यू आई है f-1 और f1 की जो वैल्यू आई है 1 1, ये इक्वल है। यानी कि दो एलिमेंट -1 और 1 पर हमें एक ही इमेज मिली, वो क्या मिली? 1 इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो दो एलिमेंटों की या 3 एलिमेंटों की या 4 एलिमेंटों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं कि ये मान लीजिए कि ये बच्चा है, ये चाइल्ड है कोई, और ये वाला सेट मान लीजिए मदर का। तो क्या एक ही बच्चे की दो माएँ हो सकती हैं? पॉसिबल नहीं है, तो ये फलन नहीं हो सकता। लेकिन ये बच्चे का सेट है, बच्चा है, ये मदर है, दो बच्चे हैं, एक माँ है, संभव है दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, तो ये फलन है। इसे हम आगे मैन इवन फंक्शन करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहाँ पर अच्छादक फलन के लिए था। कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा ना रह जाए जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। यदि फलन के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, अच्छादक फलन कहलाते हैं, किसी का भी हो। ठीक है, और कह सकता हूं यहां पर क्या, कि अगर हम ये मान करके चलें, ये दो सेट थे ए बी, ये है कोडोमेन और ये है डोमेन। यहाँ पर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट अगर इसकी इमेज किसी भी एलिमेंट की अगर इमेज नहीं हुआ तो ये अच्छादक फलन नहीं होगा। तो हम करते क्या है कि मान करके चलते हैं कोई एक एलिमेंट y, इसमें y को बिलोंग करके चलते हैं हम किसमें? कोडोमेन में। y को हम बिलोंग करके चलते हैं कोडोमेन में। देन हम ये प्रूव कर देते हैं कि इसकी कोई ना कोई एक इमेज इसमें, यानी फंक्शन था हमारा f, इसकी कोई ना कोई प्री इमेज, इसकी कोई ना कोई प्री इमेज पीछे जरूर है जिसकी कि ये इमेज आई है। यानी ये जो इमेज हमें मिली है इसके लिए डोमेन में जरूर एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी कि ये इमेज है, वह नंबर हमें फाइंड यहाँ पर करना है। तो जैसे हमने इसमें कुछ तो डाला होगा, तभी तो फंक्शन पर हमें y मिला। वो क्या डाला हुआ हमने? x। तो यहाँ पर fx = y, ये बात हम लेकर के चलते हैं। देन इस f को इधर भेज करके x हम फाइंड कर देते हैं f इनवर्स y करके। देन जो x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, इस x की वैल्यू जो आई है ये इस y के लिए प्री इमेज होगी। पहले मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये वो एग्जांपल है, f एक फलन है, ये q को यहाँ पर परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर।
और फंक्शन है 3x-6, ये फंक्शन है। डोमेन है इसका परिमेय संख्या और कोडोमेन भी है इसका परिमेय संख्या, ठीक है, दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं। आपने सिद्ध ये करना है इसमें कि ये जो फलन है ये अच्छादक फलन है। इसको अच्छादक प्रूव करने के लिए आपने सिंपली करना क्या है कि जो ये फंक्शन है f 3x-6, यहाँ पर जो डोमेन है वो q है, कोडोमेन भी q है। अब मान लिया इसमें कोई एलिमेंट y होगा, हल में आप करेंगे कि माना y बिलोंग्स टू q, q कौन सा वाला, कोडोमेन वाला, कोडोमेन में मैंने माना, तो इसमें कुछ तो डाला था हमने x, अभी तो ये मिला हमें, तो y इक्वल टू fx। तो y fx क्या है हमारे पास में 3x-6। मुझे ये x फाइंड करना होता है, तो x को फाइंड करूंगा तो 6 इधर आ जाएगा, तो y प्लस 6 हो जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 6/3। अब हमें चेक सिर्फ ये करना है कि ये जो नंबर है y भी हमारे लिए कैसा होगा, रेशनल होगा अर्थात परिमेय होगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो x की जो वैल्यू आई है y प्लस 6/3, क्या ये इसमें होगी या नहीं होगी। ये किस नंबर का सेट है, परिमेय संख्या का है, तो ये क्या कैसा नंबर आया है हमारे लिए, परिमेय आया है। तो परिमेय संख्या तो इसमें सभी होंगी, तो ये भी होगी। ये बिलोंग कर जाता है किसमें, क्यू में। क्यू कौन सा, डोमेन, डोमेन वाला क्यू। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि इसको x की जगह पर यहाँ रख दीजिए, इसको आप x की जगह अगर यहाँ रख देंगे तो आपको y मिल जाएगा। रख के देखिए फंक्शन में 3 इंटू एक्स की जगह पर y प्लस 6/3 माइनस 6, 3 से 3 कट गया, y प्लस 6 माइनस 6, ये कट गया, ये आ गया क्या, y। यानी कि अगर मैं इसे डालूंगा इसमें, अगर मैं डोमेन में इसे इस फंक्शन में डालूंगा तो मुझे y मिल जाएगा। अर्थात यहाँ ये y जो नंबर है ये डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट x की जो है, जो नंबर कैसा है, ऐसा है, इसकी ये इमेज है। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक नंबर लेकर के हम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये 1/2 है, ये नंबर 1/2 हमें मिला, इसमें रेशनल नंबर है तो सभी नंबर्स होंगे इसके अंदर में, तो ठीक है। तो 1/2 एक रेशनल नंबर है। हमें चेक ये करना है कि ये किसी की इमेज है या नहीं है, किसी भी नंबर को लेकर के हम कर सकते हैं। तो मैं करूंगा क्या कि y की जगह पर मैं 1/2 रख दूंगा। तो जैसे ही मैं इसे y की जगह पर डालूंगा तो y की जगह पर डालने पर मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा 1/2 प्लस 6/3। देन इसे सॉल्व करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 13/6 x की वैल्यू। अगर इसे अब मैं डालूं इस फंक्शन में, इस फंक्शन में डालूंगा तो मुझे 1/2 मिलेगा, यानी कि 1/2 जो है वो किसकी इमेज है, 13/6 की। आप इसे कैसे चेक करेंगे कि y इक्वल टू था fx और fx इक्वल टू है 3x-6। x की जगह पर डालिए आप इसे 13/6 माइनस 6 और है 2 से, ये हो जाएगा 13/2 माइनस 6/2, ये हो जाएगा 12/2 यानी 1/2। तो 1/2 जो इमेज है वो किसकी है, वो इमेज है 13/6 की। तो सिंपल हमें करना क्या है कि यहाँ कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट ना रह जाए जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। इस चीज को चेक करने के लिए आप भाई कोई नंबर लेकर के चलिए कोडोमेन में, और ये आप देन प्रूव कर दीजिए कि इसके लिए कोई ना कोई फ्री इमेज इसके डोमेन में जरूर है। अगर हम ऐसा प्रूव कर देंगे तो हम कह देंगे हमारे लिए दिया गया फंक्शन है वो अच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शन है। इसे अब आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल सहित। अगला है एकैक अच्छादक। जो फलन एकैक भी हो और अच्छादक भी हो, जो फलन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे हम बाइजेक्टिव या एकैक अच्छादक फलन कहते हैं। जो फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों को फॉलो करे, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए ज़्यादा कोई एक एग्जाम्पल अगर आएगा तो क्वेश्चंस में करा देंगे। फिलहाल कोई एग्जाम्पल कराने हैं इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने 1-1 भी पढ़ा है और ऑन टू भी पढ़ा है अभी। ठीक है, तो जो फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों होंगे उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है।
अब है बहु एकिक फलन, बहु एक फलन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। जब डोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंटों की, दो या दो से अधिक एलिमेंटों की कोडोमेन में एक इमेज होती है, उसे हम बहु एक फलन कहते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिए दो की एक ही इमेज है, या तीन की भी एक इमेज हो सकती है, ठीक है। इसकी ये हो गई, ठीक है, और इसकी ये। जब डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों की कोडोमेन में सिर्फ एक ही इमेज होती है, उसे हम बहु एक फलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बहु एक फलन 1 into, या फिर इसे हम कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, 1 into और इंजेक्टिव फंक्शन। नाम से पता चल रहा है एकीकी और अंतरक्षेपी दोनों हों। जैसे कि एकीकी के लिए क्या होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट है A B C D E। अब इसमें ये एकीक है क्योंकि हर एक की अलग अलग एक इमेज है, हर एक एलिमेंट की। इसकी ये अपनी है, इसकी अपनी इमेज है, इसकी अपनी इमेज है, इसकी अपनी इमेज, दो एलिमेंटों की एक इमेज नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन अंतरक्षेपी में क्या होता है कि कोडोमेन में ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट शेष रह जाए, एक या एक से अधिक, जो किसी की भी इमेज ना हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अंतरक्षेपी, या फिर इनटू फंक्शन कह देते हैं। ये 1 है क्योंकि हर एक की अपनी एक इमेज है, लेकिन ये इनटू है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ई जो एलिमेंट रह गया ये किसी की भी इमेज नहीं है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें फलन एकीकी भी हो और अंतरक्षेपी भी हो, उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए, ये हो गया बहु एक फलन का और ये हो गया एकीक अंतरक्षेपी फलन का, ठीक है। ये टोटल इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप हो गए। इसके बाद में अब आपके लिए जो है वो एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होनी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और जितना बार भी हम लोग जो है इस समय पर पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन के समय पर आपको मैं लगातार वीडियो दे रहा हूँ। हमारी वीडियोस पर आप प्रतिक्रिया दें, और जो बात आपको समझ में नहीं आती है उसको कृपया करके हमारे पास कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हम आपको अच्छे तरीके से और डिफ़ाइन कर पाएँ। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं पूरा हिंदी में लिखता हूँ। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम इस बारे में अगर आती है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ा रहा हूँ, तो जो कोई परेशानी अगर आती है तो आप एक बार बुक ले लें। अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो एक बार आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इंग्लिश में भी उसे और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया है उस सबके आप नोट्स ज़रूर तैयार करें। मैं जो बोलता हूँ उन डेफिनेशंस को आप नोट कर लिया करें, क्योंकि मैं सभी डेफिनेशंस बोर्ड पर नहीं लिख पाता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है इसमें, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए जो है हम 30 से 35 मिनट की जो वीडियो बनाते हैं उसमें करीबन हमको 60 मिनट लग जाते हैं, पूरा 1 घंटा हमें लग जाता है उसमें, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें। आप हमारी मेहनत को भी समझें और अपनी मेहनत को भी समझें जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई समझ में कोई बात नहीं आती है और आप हमसे नहीं पूछते हैं, तो वो आपके लिए आगे चल करके बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा। तो कृपया करके आप जो है कमेंट बॉक्स में अगर आप हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम अगर आप हमें बताएंगे, तो शायद उसका हम कुछ ना कुछ सलूशन आपको निकाल करके ज़रूर देंगे, ठीक है। आगे भी हमारी वीडियोज़ को आप ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।